का जो गोश्त है ना वो ना खाइए। यार क्या कर रहे हैं, मरी हुई मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं। कर आप नहीं रहे, कर वो रहे जो 2 नंबरी करके ना इस तरीके का गोश्त बेच रहे हैं मार्केट में, और लोग बड़े मज़े से जायकेदार चीज़ें, शोरमा, कढ़ाई बना के खा रहे हैं। मेरे साथ ज़बरदस्त मेहमान हैं, बड़े दबंग से बंदे हैं, और इनको हमने ख़ास तौर पे मधु किया है यहाँ पर। मोहम्मद आसिम जावेद साहब हैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से। आज हमें सारे बातों के बारे में बताएंगे कि ये क्या तरीका है और ये क्यों ऐसे किया जा रहा है और इसकी पकड़ कैसे है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आप बताइए, ये जो ठंडा गोश्त है ये क्या है, इसकी पहचान क्या है और कौन लोग बेच रहे हैं? मैडम मैं ये सब समझूंगा, कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे के अंदर जो एक ये रविश पाई जा रही है कि रातों रात अमीर होना है, उस वजह से लोग जो है वो माशरे के खुद ही दुश्मन जो है वो बन गए हैं। और हमें पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। लेकिन हम चंद सिक्कों के लालच में क्या करते हैं कि बाज़ लोगों को मरी हुई मुर्गी जिसको ठंडी मुर्गी भी कहा जाता है, या मुर्दा जानवर या बीमार जानवर या बीमार मुर्गी जो है वो खिला देते हैं, और इस बात का हमें पता ही नहीं होता कि इसका कितना नुकसान हेल्थ के ऊपर हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला साहबा ने मीट सेफ्टी यूनिट जो है उसका क़याम करने में पंजाब फूड अथॉरिटी को डायरेक्शंस भी दी, और हमने अपने ही रिसोर्सेज से तमाम डिवीज़नल हेड क्वार्टर्स पे जो है फ़र्स्ट फ़ेज़ में मीट सेफ्टी यूनिट्स जो है वो कायम किए हैं। ये मीट सेफ्टी यूनिट्स जो हैं वो जितनी भी हमारी स्लॉटर हाउसेस होते हैं या जो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे मुर्गी का या बीफ या मटन जो है उसको ज़िबा किया जा रहा होता है या उसकी सेल परचेज़ हो रही होती है, उन जगहों पे हमारी ये मीट सेफ्टी की टीम्स मौजूद होती हैं, जिनको वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो लीड कर रहे होते हैं। और हम तमाम पॉइंट्स के ऊपर जाकर, तमाम शॉप्स के ऊपर जाकर जो गोश्त है उसका मुआयना करते हैं, और अगर उसमें से जो गोश्त है वो जो ठीक नहीं होता, जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं होता, उसको डिस्कार्ड करते हैं। पता कैसे चलता है? हाँ, आप पहचान कैसे? ये मैं 2 चीज़ें जो है ना वो कहना चाहूँगा, क्योंकि मुर्गी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बच्चे भी पसंद करते हैं, ख़वातीन भी ज़्यादा जो है वो मुर्गी को पसंद करती हैं। तो जो हेल्दी बर्ड होता है अगर वो कटा हुआ है तो उसकी पहचान ये होगी कि उसका कलर जो है वो लाइट पिंकिश, येलो थोड़ी सी टोन होगी, लाइट पिंकिश जो है वो होगा। अगर वो रेडिश टोन में है तो आप ये समझें कि ये वाला गोश्त जो है ये ठीक नहीं है। रेडिश या ब्लैकिश टोन में अगर मुर्गी का गोश्त आ रहा है, खून बोटी के अंदर रह जाए वो ठीक नहीं है, इसका मतलब जो खून बोटी के अंदर रह जाए वो ठीक नहीं है, वो आप ये समझें कि ये शायद किसी बीमार जानवर का गोश्त है, और ये भी हो सकता है कि ये मुर्दा जानवर का गोश्त, क्योंकि ज़िबा करने से तो खून बह जाता है, निकल जाता है, वो तो ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। और मुर्गी जैसी मर जाए तो बोटी के अंदर जो है वो खून रह जाता है। दूसरी हेल्दी बर्ड की पहचान ये है कि जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक भी जो हेल्दी बर्ड है उसको तकरीबन 1.2 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी गोश्त लेने जाएं, मैं सबसे घरेलू ख़वातीन भी सुन रही होंगी, मर्द हजरात भी सुन रहे होंगे, जब भी आप गोश्त लेने जाएं तो ये बेहतर है कि आप अपने सामने जो है वो ज़िबा करवाएं। और पड़ी हुई मुर्गी नहीं तो ये तो बड़े बड़े जो गोश्त मीट की शॉप हैं, महंगी महंगी, जहाँ पे एसी भी लगे हुए होते हैं, वहाँ पे पैकेट्स पहले से बने हुए भी होते हैं, आपको भी पता है। जिसमें अगर बड़े स्टोर्स की मैं बात करूं तो जिसमें वो ऊपर एक शीट लगा देते हैं, प्लास्टिक की पैकिंग कर देते हैं, और अंदर ड्रम स्टिक वाले चिकन की लेग पीस अलग है, तो बाकी टांगों से हट के बाकी जिसम कढ़ाई कट अलग बनाया हुआ है, बिरयानी कट अलग बना, ऐसे पीसेस मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अब उसमें से कैसे पहचान होगी कि ये मुर्दा मुर्गी के या फिर सही मुर्गी? देखिए, मैंने आपको जो बेसिक उसकी जो है क्राइटेरिया बताया है, आप उसके तहत जो है गोश्त को, बेशक वो पैक्ड है या आप अपने सामने जो है वो करवा रहे हैं, तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक उसको जज करें। और दूसरा ये है कि जब आप बर्ड को देखते हैं, चिकन बर्ड को देखते हैं, तो ख़ुद ही उसको थोड़ा सा, मतलब आप ख़ुद अपने सामने उसकी जो है उसको स्लॉटर करवाएं, और उसकी हेल्थ को भी आप देख सकते हैं कि वो कम से कम 1.5 kg से ज़्यादा होना चाहिए। 1.2 से अगर वो कम है तो इट मीन्स कि उसकी जो रेजिंग है या उसकी जो उसकी ग्रोथ हुई है उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी रह गई है। इसी तरीके से जो पैक्ड गोश्त होता है,
अगर आप थोड़ा सा उसको देखेंगे तो उसमें यही जो लाइट पिंकिश जिसमें थोड़ा सा येलो का टच होता है, ये येलोइश पिंक आप कह सकते हैं, या येलोइश लाइट पिंक जो है वो उसका कलर होना चाहिए। अगर उसके अलावा रेडिश टोन में वो आ रहा है या उसमें ब्लैकिश कहीं पे जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, तो आप ये समझें कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, और ये भी हो सकता है कि वो मुर्दा मुर्गी का गोश्त है। अच्छा, पाकिस्तान में मुर्दा मुर्गी बेचने का ये जो रिवाज है, मुझे लगता है तो बड़ा आम हो गया है। इसको तो अब हर तरीके से जो है ना उन्होंने बेचना है, बिजनेस करना है। इससे फिर हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? अगर देखिए, हम इसकी वजह से आप देखें मुर्गी के अंदर मेनली प्रोटीन होती है और फाइबर होता है, जो कि हमारे लिए अब बच्चों की ग्रोथ के हवाले से भी वो बेहतर होता है, और इसी तरीके से हमारी जो मुख्तलिफ डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें एक्सरसाइज भी होता है, उसके दौरान आपको पता है कि जो आपको फ़ाइबर की इनटेक की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी मुख्तलिफ जो है ना हड्डियां हैं या आपका गोश्त है उसको रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन वो जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एक तो ये है कि अगर वो मुर्दा मुर्गी का गोश्त होगा तो जो आपको प्रोटीन कंटेंट उसमें से चाहिए गोश्त में से वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। जिसकी वजह से वो बच्चों की या ख़वातीन या जो भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं उनकी उन टिश्यूज़ की रिपेयर जिसे हम कहते हैं आसान अल्फाज में, वो नहीं हो पा रही होगी, और उनकी ग्रोथ जो है या उनकी प्रोटीन की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही होंगी। एक चीज़। दूसरा ये है कि ऐसी मुज़र सेहत जो है वो मुर्गी या गोश्त खाने से उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, जिनके अंदर डायरिया है, जिनके अंदर नौजिया है, और इन सम केसेस ये जो है ना वो आपको स्लो पॉइजनिंग है। बेसिकली जितनी भी मिलावट होती है ये एक स्लो पॉइजनिंग है, और मिलावट करने वालों को इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हम में से नहीं है, कि वो मुआशरे के लिए एक तरह से ऐसी चीज़ करने का बायस बन रहे हैं जिसका ओवरऑल पूरे मुआशरे को जो है वो नुकसान हो रहा है। बेशक, तो बेशक। इसी अच्छा, ये जो मुर्गियाँ होती हैं जब ये मर जाती हैं तो ये मरती किसी रीज़न से ही होंगी ना? बीमार होती होंगी, कोई हेल्थ इशू इनको भी होता होगा, हार्ट अटैक हो गया हो या कोई भी बीमारी हो गई हो, खून निकलना ज़रूरी है, ऐसे ही है जी, खून कि तभी वो सेहतमंद मुर्गी है, उसको ज़िबा करवाया, उसको फिर खाया। अब इस तरीके से इतनी बीमारियों के बाद जब वो मर जाती है और उसका गोश्त हमारे पेट में जाता है तो बहुत सी किस्म की बीमारियां फिर हमें भी अटैक करती हैं, ठीक है ना? आपने एक बताया डायरिया हो सकता है, और कोई ऐसी बीमारी जो आपको लगता है बड़ा इस वजह से होती है? इसमें मेनली जो है ना वो बेसिकली ये स्लो पॉइजनिंग है, और इसकी वजह से देखिए जो आपकी डाइटरी इनटेक है उसके अंदर अगर अनहेल्दी या मिलावट वाली चीज़ें होंगी तो वो आपके लिए कई तरह के इश्यूज़, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, अनहेल्दी या मिलावट वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर घी भी शामिल है, दूध भी शामिल है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इसी तरह से किसी तरह के ट्यूमर का या कैंसर का वो बायस बन